हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। यानी कि बच्चों, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको हमें किसकी सहायता से सॉल्व करना है, तो बच्चों दंड आलेख की सहायता से। तो सबसे पहले हम दंड आलेख के बारे में समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ग्राफ 0 से लेकर 12 तक, यानी 0 से लेकर 12 तक दिया गया है। ये सभी हमारी क्या है बच्चों, विद्यार्थी की संख्या है। यानी इधर से लेकर इधर तक 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी विद्यार्थी का ग्राफ कहाँ तक दिया गया है बच्चों, 12। तो बच्चों हमसे देखिए, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, देखिए जो बिल्ली का ग्राफ कितना है, 10। 10 तक बिल्ली का ग्राफ जाता है, यानी कि 10 विद्यार्थी किसको पसंद करते हैं बच्चों, बिल्ली को। कुत्ते कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुत्ते का ग्राफ कितना जा रहा है बच्चों, 8 तक जा रहा है। यानी कि बच्चों 8 विद्यार्थी हमारे कुत्ते पसंद करते हैं। खरगोश कितने बच्चे पसंद कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 2 कहाँ तक ग्राफ जा रहा है हमारा, 2 तक। यानी कि 2 विद्यार्थी हमारे खरगोश पसंद करते हैं। इसी प्रकार बच्चों हेमस्टर हेमस्टर बच्चों 5 करते हैं, और अन्य बच्चों 3 विद्यार्थी हमारे पसंद करते हैं। तो बच्चों हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, देखिए हमसे पूछा गया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो बच्चों हम जानते हैं, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, यानी कि आलेख जिसका बड़ा होगा, वही हमारा सबसे लोकप्रिय पशु होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्ली है, बिल्ली का ग्राफ सबसे बड़ा है। बिल्ली का जो दंड आलेख है वो सबसे बड़ा है, और कहाँ तक जाता है बच्चों, 10 तक जाता है। यानी कि बच्चों सबसे ज्यादा विद्यार्थी किसको पसंद करते हैं, तो बिल्ली को सबसे ज्यादा विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो लिखेंगे कौन सा पालतू पशु अधिक प्रिय है, तो लिखेंगे बिल्ली। बिल्ली पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि बिल्ली का ग्राफ सबसे बड़ा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो कुत्ते का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, तो कुत्ते का ग्राफ बच्चों 8 तक जा रहा है। यानी कि बच्चों ऐसे कितने विद्यार्थी जो कुत्ते को पसंद करते हैं, तो बच्चों 8। यहाँ कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 8। यानी कि हम लिखेंगे कि 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है ना बच्चों, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कौन है, कुत्ता है, क्योंकि 8 विद्यार्थी हमारे पालतू पशु कुत्ते को पसंद करते हैं। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए, जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि बच्चों ये हमारे सामने दंड आलेख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या दी गई है बच्चों, पुस्तकों की संख्या 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। यहाँ पर पुस्तकों की संख्या बच्चों बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी सन है, यानी कि जो वर्ष हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। और बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इकाई कहलाता है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों स्केल कि 1 इकाई बराबर 100 पुस्तक। यानी कि जो बच्चों 0 से 100 के बीच में 1 इकाई है, तो यहाँ पर कितने बच्चों कितनी पुस्तकें होंगी, 100। यानी कि 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि वर्षों
वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1900 बच्चों 1985 1985 में बच्चों आप देख सकते हैं इसका ग्राफ जो दंड आलेख है वो 175 से ज्यादा है। 175 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ष 1989 में लगभग पूछा गया हमसे, लगभग। तो हम देख सकते हैं बच्चों लगभग में 185 पुस्तकें बेची गई, 185 पुस्तकें बेची गई। अब हमसे पूछा गया बच्चों 1990, तो 1990 का ग्राफ आप देख सकते हैं कि 450 से हल्का सा ऊपर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1990 में 475 पुस्तकें 475 पुस्तकें बेची गई। और बच्चों अब हमसे पूछा गया 1992, तो बच्चों 1992 में आप देख सकते हैं कि जे 200 से थोड़ी सा ऊपर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 225 पुस्तकें, यानी कि 1992 में बच्चों 225 पुस्तकें हमारी बेची गई। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। तो देखिए बच्चों 475 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई, तो 1990 में। तो लिखेंगे 1990 वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। अब है बच्चों इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1992। तो 1992 वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। यानी लगभग लगभग कहलाता बच्चों कि 220 भी हो सकता है, 230 भी हो सकती, यानी लगभग लगभग 225, यानी कि 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। यानी कि बच्चों हमें वो सन देखना है कि 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो किस वर्ष में। तो आप यहाँ तो 1989, 1989 में, एक मिनट बच्चों, 250 से कम पूछा गया, 250 से कम, यानी कि एक था हमारा 1989 और एक था हमारा 1992, यानी कि 2 वर्ष थे 1989 और 1992। 2 वर्षों में बच्चों 2 वर्षों में 2 वर्षों में 250 से कम पुस्तकें हमारी बेची गई। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 1989 में देखिए कितनी पुस्तकें बेची गई थी। 1989 में बच्चों यहाँ पर 1989 था बच्चों, 1989। तो 1989 में देखिए 185 पुस्तकें बेची गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1989 का आलेख 150 पुस्तकों से अधिक था, इसलिए हम आकलन कर सकते हैं कि 1989 में
लगभग 185 पुस्तकें बेची गई। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।